दिव्य दृष्टि हवेली के पास पहुंचते हैं और बाइकर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कौन है और किसके लिए काम करते हैं। और जो बाइकर्स हैं वो गुरुजी की तस्वीर के आगे दिया जला रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो गुरुजी के शिष्य हैं। दिव्य दृष्टि बाइकर्स को रोकने के लिए हवेली के बाहर रोशनी का चक्र बना रहे हैं ताकि ये लोग बाहर ना निकल सके। और उसके बाद ये दोनों कुएं के वरदानी पानी से इस हवेली को जलाने वाले हैं। ये बाइकर्स गुरुजी के अनुयायी हैं, जिनके पूर्वजों को मृतकों को खत्म करने का काम सौंपा गया था। अब उनके वंशज इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और वो गुरुजी से आशीर्वाद चाहते हैं ताकि वो मृतकों को खत्म करके यहाँ से जा सके। हवेली को रोशनी के चक्र में बांधने के बाद दिव्य दृष्टि कुएं से पवित्र जल डालने के लिए चली जाती है। रक्षित और शिखर दिव्य दृष्टि को गाँव वालों का सच बताने के लिए जा रहे हैं, पर रास्ते में उन्हें चिंटू मिल जाता है और उन्हें रोक कर कहता है कि उन्हें गाँव चलना है, क्योंकि गाँव वालों ने उनके लिए तोहफा तैयार करके रखा है। शिखर उससे प्यार से पूछता है, पर चिंटू उससे दूर हट जाता है क्योंकि उसका हाथ उसके चेहरे पर टच होने वाला था। दूसरी ओर दिव्य दृष्टि कुएं का जल लेकर हवेली में पहुंचते हैं और उस जल को हर बाइक पर छिड़क देते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि इस पानी को बाइक पर डालने के बावजूद भी इन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। ये पता करने के लिए वो हर बाइक को ध्यान से देखते हैं, जो उन दोनों के लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि हर बाइक पर त्रिशूल का निशान है। और अगर ये लोग शैतान हैं तो इनकी बाइक्स पर भगवान का निशान क्यों है। चिंटू रक्षित और शिखर को लेकर गाँव पहुँचता है, जहाँ सब गाँव वाले बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रक्षित को उनकी बातों से गुस्सा आता है, वो उन्हें मारना चाहता है, पर शिखर उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो गाँव वाले से अपने तोहफे के बारे में पूछता है और कहता है कि इसके बाद वो उन्हें बताएगा कि वो लोग बाइकर्स को कैसे मारने वाले हैं। और ये भी बताता है कि दिव्य दृष्टि उन्हें मारने ही गई है और वो दिव्य दृष्टि को लाने के बहाने गाँव से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले चिंटू उन्हें रोकता है और फिर दिव्य दृष्टि खुद ही वहाँ पहुँच जाती है, ये बताने के लिए कि वो लोग उन बाइकर्स को नहीं मार सकते। उन्होंने उन्हें कुछ देर के लिए रोक तो दिया है, पर शायद वो अच्छे लोग हैं और गाँव पर हमला करने वाले लोग कोई और हों। शायद गाँव वालों को गलतफहमी हो रही हो। रक्षित और शिखर को ऐसा लगता है कि वो लोग फंस गए क्योंकि वो दिव्य दृष्टि को साफ साफ बता भी नहीं सकते। लेकिन शिखर दिव्य को चुपके से बता देता है कि बाइकर्स अच्छे लोग हैं और गाँव वाले मृतक। दिव्य दृष्टि दोनों को बहुत हैरानी होती है ये जानकर कि ये लोग मृतक हैं। और अब सारे गाँव वाले दिव्य दृष्टि और रक्षित शिखर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तीनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मृतक खुद को बचाने में सफल हो जाते हैं। और शेरगिल हाउस में आश्लेषा टेंशन में है कि चारों बच्चों में अभी तक किसी का फोन नहीं आया और न ही उनसे कोई बात हो पा रही है। पिशाचनी वहाँ आकर शिखर की मौत का समाचार देती है। आश्लेषा बहुत घबरा जाती है, पर महिमा उसे कहती है कि उसे पिशाचनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दिव्य दृष्टि और रक्षित भी तो उसके साथ है। गाँव में शिखर पूछ रहा है कि मृतक मर क्यों नहीं रहे हैं। मृतकों पे उनके जादू का असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। और अचानक अंधेरा छा जाता है। पूर्णमासी होते ही सारे गाँव वाले अपने असली रूप में आ जाते हैं और सरपंच का कहना है कि वो कई साल पहले मर चुके हैं, फिर भी इसी गाँव में बसे हुए हैं और वो हवेली उनकी है। और उन्होंने बाइकर्स की झूठी कहानी जानबूझकर रक्षित को सुनाई थी, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। सारे मृतक चारों को घेर लेते हैं, लेकिन त्रिशक्ति की शक्तियाँ उन्हें रोक ही देती है। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भागते समय शिखर को एक मृतक पकड़ लेता है और हाथापाई में शिखर के हाथ से हथियार एक घड़े पर जाकर लगता है और एक मृतक गिर जाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। रक्षित दिव्य और दृष्टि को वहाँ से भागने के लिए कहता है। दृष्टि को लगता है कि बाइकर्स को मालूम होगा इन सबको खत्म करने का तरीका। वो दोनों तो वहाँ से भाग जाती है, पर उन्हें भगाने के लिए मृतक रक्षित और शिखर को पकड़ लेते हैं। दिव्य दृष्टि हवेली पहुंचकर बाइकर्स को चक्र से आजाद करके मृतकों के बारे में बताते हैं और बाइकर्स उन्हें बताते हैं कि मृतकों को मारने के लिए उनकी अस्थियों को विसर्जित करना होगा। गांव में सारे मृतक पिशाचनी का मंत्र पढ़ते हैं। शिखर को लगता है कि ये लोग इन्हें मार देंगे। चिंटू कहता है कि सब लोग तुम्हें मारकर हमारी तरह मृतक बना देंगे। और चिंटू उन्हें बताता है कि गाँव वाले तभी समझ गए थे कि ये लोग हमारा सच जान चुके हैं जब शिखर ने उसे चिंटू कहकर बुलाया था। और उन लोगों ने ये भी सोचा होगा कि अब तक ये बड़ा क्यों नहीं हुआ। गाँव वालों का असली मकसद है अमृत को प्राप्त करना। वो सब अमर होना चाहते हैं, इसलिए वो रक्षित और शिखर को मारकर भी इसी गांव में रखेंगे। सब लोग उन्हें जलाकर मारने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचाए तो बाइकर्स गांव में पहुंचते हैं और गांव के हर घर के बाहर लटके अस्थि कलश को उठाकर ले जाते हैं। और थोड़ी देर में पता चलता है कि ये बाइकर्स कोई और नहीं बल्कि दिव्या और दृष्टि है, जिन्हें पकड़ना मृतकों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये दोनों शिव वरदानी है। दिव्य दृष्टि दोनों मृतकों पे हमला करके रक्षित और शिखर को अपने साथ ले जाती हैं और चारों मिलकर सारे अस्थि कलश कुएं के पानी में गिरा रहे हैं और एक एक करके सारे मृतक नष्ट होते जा रहे हैं। सारे मृतक नष्ट हो जाते हैं, पर एक मृतक शिखर को पकड़ लेती है क्योंकि उसका अस्थि कलश कहीं दूर पड़ा था। इसलिए रक्षित उस अस्थि कलश को ढूंढकर कुएं के पानी में विसर्जित कर देता है और इस तरह गाँव के सारे मृतक नष्ट हो जाते हैं और शिखर भी बच जाता है। पर इस हाथापाई में शिखर के कपड़े फट जाते हैं। रक्षित सारे बाइकर्स को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है और बाइकर्स कहते हैं कि अब वो यहाँ से चले जाएंगे अपने अगले पड़ाव की ओर।
उनके जाने के बाद रक्षित दृष्टि की तारीफ करता है क्योंकि अभी तक वो उसे बचाता आया है, पर आज दृष्टि ने उन सबकी जान बचाई है और उनकी रक्षक बन गई। रक्षित दृष्टि से पूछा कि वो उसे थैंक यू कैसे कहे। इधर शिखर भी दिव्या को थैंक यू कहता है क्योंकि उसे पता था उसे कुछ भी हुआ तो दिव्या उसे बचाने जरूर आएगी। दृष्टि रक्षित से बाइकर जैसी बाइक चाहती है और दिव्या और शिखर को भी सेम बाइक चाहिए, लेकिन दिव्या को लगता है कि 2 बाइक इनफ रहेंगी क्योंकि रक्षित दृष्टि के साथ और शिखर दिव्या के साथ बैठेगा और इस तरह